हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज का ये वीडियो संविधान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मास्टर वीडियो होगा। इस वीडियो में हम टॉप 100% देखेंगे जो कि 2022 तक टीसीएस के द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए हैं। और टीसीएस के द्वारा दोस्तों जितनी भी परीक्षाएं अभी तक 2022 तक कराई गई हैं, वहाँ पर संविधान के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को आज हम इस मास्टर वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो भले ही ये छोटा है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। यहाँ बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि परीक्षा में 8 से 10 बार टीसीएस के द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए हैं। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट लेवल की या फिर एसएससी की या फिर रेलवे, आप इस वीडियो को एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर ज़रूर देख कर जाइएगा। और अभी इस समय वर्तमान समय में ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ग्रुप डी के छात्र इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें। 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर सुनें एग्ज़ाम से पहले। और इसी प्रकार के टीसीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो भी वीडियो हो सकते हैं, मैं आपके लिए जल्द से जल्द यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान टॉप 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, देखिए 9 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और टीसीएस के द्वारा ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान ने किस देश के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया है? आयरलैंड। सेकंड क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 9 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। ठीक है, और इसका सही आंसर है 12। ठीक है, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? आंसर है 12। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? राइट आंसर इसका संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32। ठीक है, 8 बार क्वेश्चन बनाया गया है ये टीसीएस के द्वारा। अर्ध न्यायिकी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? तो इसको बोलते हैं परमादेश। ठीक है, परमादेश। 8 बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है टीसीएस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? सही आंसर है अध्यक्ष। ठीक है, संसद में कौन लेता है? अध्यक्ष। 8 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अध्यक्ष है यहाँ पर। ठीक है, संसद में कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। 6वां क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? सही आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन भी 8 बार रिपीट है, आप देख सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सही आंसर है 65 वर्ष की आयु में। कौन एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? सही आंसर है दोस्तों इसका योजना आयोग, जिसे अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई है, तो अब हम नीति आयोग कहेंगे इसे। 8 बार ये भी क्वेश्चन बनाया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है? रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन बना है। ठीक है, अस्पृश्यता का उल्लेख, तो ये अनुच्छेद 17 में बतलाया गया है। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? राइट आंसर है 1951 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए? तो ये किए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा है? राइट आंसर है 73वां संविधान संशोधन था ये। समय है 1993 का। 8 बार क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी हमने पढ़े हैं सब 8-8, 9-9 बार यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? सही आंसर है साइमन कमीशन पर। भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? तो ये भाग 3 से संबंधित हैं। ठीक है, भाग 3 से। कौन एक औपचारिक दस्तावेज मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जिसमें
सरकार के लिए एक आदेश होता है कि जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर है याचिका यानी कि रिट्स। किसे भारत सरकार के प्रथम अथवा मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? तो ये सही आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राइट आंसर है सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राइट आंसर है राष्ट्रीय आपातकाल और इसका अनुच्छेद याद रखिएगा 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? सही आंसर है 356, आर्टिकल 356 के तहत। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया? 6 बार ये क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा रिपीट हुआ है और इसकी डेट है 26 नवंबर 1949। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो ये दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? तो यह है लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान को भारत को क्या बताया गया है? तो भारतीय संविधान को भारत को राज्यों का संघ बतलाया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो इनको 1976 में शामिल किया गया। 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल होता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल संभव अंतराल होता है 6 महीने का। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? सही आंसर है 2। राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पादेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। 6 बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है। अब तक जितने हमने क्वेश्चन पढ़े हैं 8, 7, 6 बार ये रिपीट हो रहे हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक होगा। तो भारत राज्यों का संघ होगा, जो कि अनुच्छेद 1 में बतलाया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 21। ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है अभी। संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 368। ठीक है, अनुच्छेद 368। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये लगाया गया 1985 का 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? राइट आंसर है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा 2002 में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, प्रदान करता है? तो ये करता है 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन और अनुच्छेद है 21 का भाग 3 में ये बात बताई गई है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? लगा दिया हमने इसका आंसर 12। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल यानी कि दल बदल विरोधी कानून के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान हैं? राइट आंसर है 10वीं अनुसूची में बताया गया है ये। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राइट आंसर है अनुच्छेद 360 के तहत। 6 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। भारत ने न्याय की समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? राइट आंसर है यूएसए के संविधान से। किससे? यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 32 में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है समानता का अधिकार। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ये है भाग 4। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट
जारी की जा सकती है। कौन सी रिट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं? तो ये हैं 238। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग इससे संबंधित अनुच्छेद है 61। ठीक है, 61। भारतीय संसद के सदनों को किसके द्वारा स्थगित किया जाता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पंचायत राज प्रणाली को सबसे पहले किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? आंसर है राजस्थान के द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी विवादों को निपटाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ये इसका मूल क्षेत्राधिकार है। भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम है लीला सेठ। ठीक है। भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है भले ही वह सदस्य ना हो? तो ये हैं भारत के महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, भारत के महान्यायवादी। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 साल की अवधि के लिए होता है। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 19। संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत की है? तो ये है आपका 101वां संविधान संशोधन था। ये जीएसटी संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और 2016 इसका सन याद रखिएगा। संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की? 101वां संविधान संशोधन 2016। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं को जोड़ा है? तो ये है 74वां संविधान संशोधन 1993। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय अथवा वित्तीय आपात की घोषणा कौन करता है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियां एक केंद्रीय प्राधिकरण तथा देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। तो यह है संघवाद। क्या कहते हैं इसको? संघवाद। वोट का अधिकार एक है, तो ये मौलिक अधिकार है। वोट का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर साल 2 साल में सदन में सेवानिवृत्त होते हैं? सही आंसर है कुल सदस्य का 1/3वां भाग। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? राइट आंसर है 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत की संसद में होते हैं, तो भारत की संसद में होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, इनसे मिलकर ही भारत की संसद बनती है। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं अध्यक्ष यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। आकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए आकलन समिति में लोकसभा से 30 और राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता, यानी कि इसमें केवल 30 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? सही आंसर है 6 महीने के भीतर। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। किन राज्यों में विधान परिषद या द्विसदनात्मक विधायिकी है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा।
एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित अथवा हटाने के लिए कौन अधिकृत है? तो ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। केवल एक ही योजना आयोग का पादन अध्यक्ष हो सकता है, वह है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अब योजना आयोग नहीं है, इसकी जगह आ गया है नीति आयोग, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 मुख्य रूप से भारतीय संविधान में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। हमें बताना है इसका भाग, तो ये है भाग 4 से संबंधित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान है? ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, सही आंसर है अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो ये है अनुच्छेद 51 का, जो कि मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 110। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो भारत का लघु संविधान कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर है पहली। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? आंसर है 22। संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है? सही आंसर है 3। इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं 352, 356, 360। भारत के संविधान सभा की स्थापना वर्ष क्या है? आंसर है 1940। भारत के संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो इसका आधार है कैबिनेट मिशन योजना 1940। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, इनके बाद बने। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है, तो एकल नागरिकता की अवधारणा इसे इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में निर्धारित सरकार का संघीय स्वरूप किसके संविधान के से प्रभावित है? तो ये यूके के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? राइट आंसर है यूएसए। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, 25। कितने? 25। भारत एक गणतंत्र है, क्यों? याद रखिएगा, क्योंकि राज्य का मुखिया चुना जाता है और वंशागत नहीं है। ठीक है, इसलिए। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के बजने में अनुमानित समय क्या है? तो यह है 52 सेकंड। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक है, तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी।